नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको स्वागत है इस नए वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 4440 आईसी के मदद से एक आपको बढ़िया एम्पलीफायर बना के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया में बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आईसी है ये मेरे को 50 रुपया में ही मिला है मार्केट से। दोस्तों इसके साथ मुझे और एक कंपोनेंट चाहिए जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ये कंपोनेंट। ये एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर और ये जो आईसी है इस दोनों कंपोनेंट के ज़रिए हम इस एम्पलीफायर को बनाना सीखेंगे। और दोस्तों इसे हम एक सरल एम्पलीफायर बोल सकते हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो दोस्तों इस दोनों कंपोनेंट के ज़रिए कैसे इसको बनाते हैं देख लेते हैं ये वाला वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इस 4440 आईसी को और उसके बाद मैं ले रहा हूँ इस तरीके का अच्छी क्वालिटी का एक हीट सिंक। और दोस्तों ये जो हीट सिंक है इसके ऊपर हमें इस जो 4440 आईसी है इसको चिपकाना है, मतलब लगाना है। और इसका जो बैक साइड वाला भाग है ये बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, तो इसका हीट इस हीट सिंक के ऊपर अच्छे तरीके से जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो आईसी है इस हीट सिंक के ऊपर स्क्रू की मदद से हमें लगा लेना है। तो चलो फ्रेंड्स इसके ऊपर हम इस हीट सिंक को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं स्क्रू की मदद से। दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो आईसी है ये लॉन्ग टाइम चले, तो इसके लिए आपको इसके पीछे हीट सिंक कंपाउंड होते हैं उसको लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही इसको हीट सिंक के ऊपर कुछ इस तरीके से स्क्रू की मदद से कस ले रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए हम इस आईसी को इस हीट सिंक के ऊपर अच्छे तरीके से कस लिया है, तो हमारा काम अभी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लेंगे कुछ इस तरीके का एक बेस जो कि हमने बनाया है एक कार्डबोर्ड की मदद से, और इसके चारों ओर हमने ब्लैक टेप को चिपका के ऐसे डिज़ाइन दे दिया है। अब हम इस हीट सिंक को इस बेस के ऊपर कुछ ऐसे चिपका लेंगे। तो इसको चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डबल साइड टेप। दोस्तों इस डबल साइड टेप को कुछ ऐसे हमें चिपका लेना होगा इस हीट सिंक के ऊपर। दोस्तों आप चाहे तो इस हीट सिंक को इस बेस के साथ हॉट ग्लू की मदद से चिपका सकते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। जब हॉट ग्लू से आप लगाओगे इस हीट सिंक को, ये जो हीट सिंक है जब ये गर्म होगा तो वो हॉट ग्लू पिघलना चालू कर देगा, और पिघलने से क्या होगा ये जो हीट सिंक है ये निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। इसीलिए ये चीज़ ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं डबल साइड टेप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा चिपकाने का काम हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो आईसी है इसका लेफ़्ट साइड से इसका पिन को काउंट किया जाता है। तो ये पहला वाला पिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा नंबर पिन, ये पाँचवीं नंबर, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 नंबर पिन, ये इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 2 नंबर 3 नंबर को कनेक्ट कर देंगे एक साथ, और उसके बाद दोस्तों हम कनेक्ट करेंगे 8 नंबर पिन, और इसका 14 नंबर पिन को हम एक साथ एक जम्पर वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सारे कनेक्शन हम फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ग्राउंड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये कैपेसिटर को लेंगे और कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल को हमें इस आईसी का 1 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों एक स्पीकर लेंगे, देख सकते हो ये 2 इंच का स्पीकर है, 10 वाट 8 ओम का। ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी का स्पीकर है। तो इस स्पीकर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमें 12 नंबर पिन के साथ कनेक्शन कर देना होगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हमें 10 नंबर पिन के साथ कनेक्शन कर देना होगा। तो देखिए हमारा पूरा कनेक्शन अभी रेडी है। तो ऐसा है इसका सिंपल कनेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम ऐसा एक कॉपर वायर लेंगे और इस कॉपर वायर को
कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, जिसमें हम ऑडियो इनपुट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं कुछ ऐसे इसको सोल्डरिंग कर दिया। आप लेंगे एक इस तरीके का पोटेंशियोमीटर, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों ये जो पोटेंशियोमीटर है ये 47K का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें 3 लेग होते हैं। इसका जो पहला वाला लेग है, मतलब राइट साइड वाला लेग, ये है इसका 1 नंबर लेग। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर, बीच वाला 2 नंबर और तीसरा वाला है 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका 1 नंबर है इनपुट, बीच वाला है आउटपुट और 3 नंबर है इसका ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम अभी ऐसे डबल साइड टेप की मदद से चिपका लेंगे कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और इस पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाले टर्मिनल है उसको कनेक्शन कर देंगे, देखिए कुछ ऐसे। चलिए मैं इस दोनों पॉइंटों को सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हमारा कनेक्शन हो चुका है। आप लेंगे एक ब्लू कलर की वायर और इस ब्लू कलर की वायर को हमें पोटेंशियोमीटर की ग्राउंड पिन माने 3 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। और वही वायर को हमें आईसी का ग्राउंड पिन के साथ कनेक्शन कर देना होगा, जो कि कॉमन है, देख सकते हो सभी पिनों के साथ। अब दोस्तों इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हम इस तरीके का एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये 5 वोल्ट में चलते हैं, तो इसके लिए हम एक 7805 इस तरीके का एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का लेफ्ट वाला पिन है 1 नंबर, बीच वाला 2 नंबर और राइट साइड वाला है 3 नंबर पिन। ठीक है, तो आप चलिए इसको भी हम डबल साइड टेप की मदद से इस बेस के ऊपर चिपका लेते हैं। दोस्तों अब हम लेंगे एक ब्लू कलर की वायर और इस वायर को हमें 7805 आईसी का बीच वाले टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा, जो कि है इसका ग्राउंड पिन। और वही वाले वायर को हमें 4440 आईसी का ग्राउंड पिनों के साथ कनेक्शन कर देना होगा, देखिए कुछ ऐसे। और उसके बाद हम लेंगे फिर से और एक वाइट कलर की वायर, ये देखिए, और इस पिन को हमें 4440 आईसी का 11 नंबर पिन, जो कि पॉजिटिव इनपुट पावर सप्लाई का पिन है, तो उसके साथ सोल्डरिंग कर देना होगा, ये वाइट वाले वायर। और वही वायर की दूसरी वाली छोरों को हमें सोल्डरिंग कर देना है 7805 आईसी का 1 नंबर पिन के साथ, जो कि इनपुट पिन है 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। अब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं। तो इसको पावर देने के लिए हम इसका ग्राउंड पिनों को 7805 आईसी का ग्राउंड पिनों के साथ, माने जो बीच वाले टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे, देखिए कुछ ऐसे। तो देखिए हो चुका है। और इसका पॉजिटिव टर्मिनलों को हमें इस 7805 आईसी का 3 नंबर टर्मिनल, जो कि आउटपुट टर्मिनल है 5 वोल्ट, उसके साथ कनेक्शन कर देंगे, देखिए हो चुका है। अब दोस्तों इसको ऑडियो इनपुट देने के लिए इस एम्पलीफायर में ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का आउटपुट वाले भाग है उसका ग्राउंड पिनों को हमें ग्राउंड पिनों के साथ कनेक्शन कर देना होगा और लेफ्ट और राइट चैनल को हमें कॉमन कर लेना होगा। अब किसी एक को भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, या फिर राइट और या फिर लेफ्ट। मैं इस दोनों को ही आपस में कनेक्ट करके यहाँ पे सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये है मोनो चैनल का। तो देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे। अब हम दोस्तों इस एम्पलीफायर में पावर देने के लिए इस तरीके का एक फीमेल सॉकेट लेंगे और इस सॉकेट को हम कनेक्ट कर देंगे 7805 आईसी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, माने 7805 आईसी का 1 नंबर टर्मिनल के साथ फीमेल कनेक्टर की पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। और जो ग्राउंड पिन है उसको हमें 7805 आईसी का बीच वाले टर्मिनल, जो कि ग्राउंड पिन है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हो चुका है। तो दोस्तों चलो अब हम इसका सर्किट डायग्राम को फटाफट देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है इसको टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर लगाया है इनपुट में, ऑडियो इनपुट के लिए, ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट हमने लिया है। तो इसका वैल्यू जितना कम रहेगा उतना क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको इस स्पीकर से सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये एकदम सिंपल एम्पलीफायर है और इसमें आपको बेस थोड़ा सा कम मिलेगा, आपको वोकल सुनाई ज़्यादा देगा, इसमें बेस उतना अच्छा सुनाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको हमने पहले से ही अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके रखे हैं ब्लूटूथ। ठीक है दोस्तों, जिस मोबाइल के साथ मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ उसके साथ ही कनेक्ट है। तो दोस्तों ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके ज़रिए हम इसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है दोस्तों। ये इसके जगह पे आप डायरेक्ट ही इस कैपेसिटर की जो इनपुट वाले भाग है जिससे हम ऑडियो इनपुट दिया है नेगेटिव टर्मिनल पे, वहाँ पे आप ऑक्स केबल लगा के और इस आईसी में 12 वोल्ट डायरेक्ट दे के पॉजिटिव और नेगेटिव में
इसको चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका टेस्टिंग को देख लेते हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो कैसा था मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे अमेजिंग और नॉलेजेबल कंटेंट को और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आपके साथ मुलाकात होगी इसी तरीके का एक नए वाले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही अमेजिंग चीज़ें सीखते रहिए, देखते रहिए और अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।